राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। यहाँ पर मनाई जा रही है। मैडम महादेव हो जाए। ऐतिहासिक और मंदिर के अंदर खुशी का माहौल होना चाहिए। आज का फैसला आया है, क्या कुछ महसूस कर रही हैं आप लोग? आगे की क्या रणनीति होगी? करके आगे यहाँ सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज हम लोग सारे बहुत बड़ी भीड़ है, सब पूरा हम लोग बहुत खुश हैं और सभी देशवासियों से कितनी प्रसन्नता महसूस कर रही है? सभी लोग अपने घरों पे छत पे दिए जलाए और शंख नगाड़े बजाए, सभी से हाथ दीपावली जैसा माहौल होना चाहिए हर आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह मामला सुनने योग्य है, गोचनीय है और इसका विधिवत विस्तार पूर्वक बनना जाएगा। वो मेंटेनेबल नहीं है। मदन मोहन जी हमारे साथ हिंदू किस तरह से आगे बढ़ेगी? आगे की कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी? आगे की कार्रवाई अब किस तरह से? क्या हुआ सर आज की जो आगे की कार्रवाई ये है कि जो शिवलिंग मिला था उसका दीवार तोड़कर हम ये दीवार तोड़ करके ताकि बाबा और शिव बाबा और जो है नंदी से बात हो सके। दूसरी चीज ये है कि जो है हम जो है बाबा शिवलिंग के बाद शिवलिंग की जो दर्शन पूजन का अधिकार हमको मिले और कार्बन डेटिंग की मांग आगे करेंगे। एक बार फिर नमो पार्वती पते। धर्मेश जी, ये बताइए, आप जो आज मोंडा पांडे थाने आए हैं, ये क्या मामला है, क्या घटना हुई आपके साथ? देखिए, आज सुबह मौलागढ़ जो पंडित जी का ढाबा है वहाँ हम संगठन के लोग बैठे थे। देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष जी का निर्देश है कि गांव-गांव जा कर के और हमारा जो संगठन का तुम्हारे की चल रहा है सदस्यता अभियान, तो हम उसके पर्पज़ में बैठे थे। उधर के हमारे जो युवा के तहसील अध्यक्ष थे और मेन बॉडी के तहसील अध्यक्ष, मैं और बहुत सारे साथी, हमारे 10-15 लोग हम बैठे थे कि आज इधर गांव से हमें चलना है। तभी कल एक प्रकरण हुआ था। कल हमने अवैध खनन चल रहा है यहाँ बहुत बड़े पैमाने में, पॉपलाइन के माध्यम से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा परमिशन किसी खेत की और उठा किसी खेत में रहे हैं। 10-10 फीट गहराई से मिट्टी उठा रहे हैं। कल किसानों की
जो सिरसखेड़ा गांव है उसके हमारे संगठन के तहसील उपाध्यक्ष ने हमें लगातार वो विगत 1 महीने से बता रहे थे और यहाँ भी सबको बताया, लेकिन किसी ने रोका। हम फिर वहाँ पहुँचे, पूरी सड़क ख़राब कर दी इंटरलॉकिंग की, और तरह धूल है, और जो जानवरों का चारा है जो रोड के किनारे है वो सारा चारा उन्होंने, तुम्हारी धूल चढ़ गई है उस पर, चारा भी नहीं खा रहे हैं, बड़ा दिक्कत है। तो हम वहाँ गए थे, मैंने कि आप जो है लीगल तरीके से उठाओ। वहाँ तहसील से लेखपाल भी आए, उन्होंने नापा, बोली ये गलत कर रहे हैं लीगल। हमने तुम्हारी खनन जो जिला खनन अधिकारी हैं उनको, डीएम साहब को और आपके सीओ साहब को और इंस्पेक्टर साहब को पर्सनली अवगत कराया। तो बोले ठीक है, हम विधिवत कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिरकार वहाँ बैठे थे तभी ये पेपर में भी छपा कल, तो उससे बौखला गई खनन माफिया आयुष और एक व्यक्ति और उसके साथ में 20-22 लोग जो थे बाहर के थे, वो हमारे क्षेत्र के नहीं थे। वो हम वहाँ आए और उन्होंने कहा हमारी तुमने गाली गलौज करते हुए हम पे जानलेवा हमला किया, हाथ में तमंचे भी थे उनके, वो हमें जान से मारना चाहते थे। अब आप थाने में आए हैं? अब हम थाने में आए हैं, हमने अपनी प्रार्थना पत्र एसओ महोदय को दे रहे हैं, वो जांच कर उचित कार्रवाई करें खनन माफियाओं के द्वारा। यदि वो कार्रवाई नहीं करते हमें डर है कहीं वो हमारी हत्या करा सकते हैं। मनोज भाई का फोन आया था का? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, चलो इतने में एक एक्सीडेंट हो गया है बैंक के सामने। तो मैं उसकी थोड़ा कवरेज कर रहा हूँ। अभी तो मुझे पता चला है यार, यहाँ अभी पता कर लूँ, ज़रा वीडियो बना लूँ पहले। टैक्स पे सही जाओ, तुम ही रखे चौकी लो, टैक्स सही जाओ, ये साले बनानी जरूरी है।
मैडम, ये किस तरह का अभियान रहा है, क्या क्या कार्रवाई रही है पुलिस की तरफ से? ये आज हमारे द्वारा ये जो अवैध कच्ची शराब है इसके खिलाफ बार बार शिकायतें आ रही था। आज संपूर्ण काशीपुर सर्कल में चारों थानों में हमने टीम बनाकर इसके खिलाफ अभियान चलाया है और अलग अलग स्थानों पर एक साथ सुबह छापेमारी करी है, जिसमें जसपुर थाना के डुमरिया गांव क्षेत्र में, कुंदा के गढ़ी नेगी क्षेत्र में, काशीपुर के पतरामपुर क्षेत्र में और ITA थाना क्षेत्र में भी बैगा क्षेत्र में हमने छापेमारी की। हमारी टीमों ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों पर हमने कच्ची शराब की भट्टियाँ तोड़ी हैं और उन पर कार्रवाई की है, जिसमें लगभग हमने 13 FIR इन चारों थानों में किए हैं। 67,000 लीटर लाहन हमने इसमें बरामद किए हैं। 320 लीटर अवैध शराब हमने कच्ची शराब बरामद की है। 2 मोटरसाइकिल इसमें सीज की हैं और अभी तक इसमें 13 मामलों में 13 अक्यूज इनको हमने गिरफ्तार किया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और जो लोग बार बार इसको करते हैं, आदतन अपराधी हैं, इन पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फालतू रोड पे खड़े हट जाओ। हाँ सर, वही कह रहा हूँ, हट जाओ। तो तुमसे भी लिखा जाएगा मुकदमा, सड़क बंद हो रही है, इनकी रिकॉर्डिंग करो तो मैं इनके घर ही आऊँगा बेटा। इनका है कि भाई फैक्ट्री का जो नया मालिक है वो बात कर ले आके, वो जो चीजें हैं कम से कम एक रोड छोड़ के साइड छोड़ो, सवारी निकलन तो कोई दिक्कत नहीं। अरे रास्ता छोड़ दो, सवारी निकलन तो पीछे हो जाओ यार, बात कर रहे हैं। मोबाइल ले 8 साल हो गए। ठीक है। बोले आपसे जो आगे कुछ मौत हो गई, इसके बाद में जो कर रहे हैं उसको सिल्ली का हम डिमांड में वो सिल्ली आ दे दो। हाँ, वो तो अलग था। वो जो पेंशन देती है वो गवर्नमेंट के अकाउंट से आएगी, गवर्नमेंट देगी। तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 1.5 लाख रुपये देंगे। अच्छा। हाँ, 1.5 लाख से ज़्यादा कोई नहीं देगा, ना आपको कोई सैलरी देंगे, ना आपको नौकरी बच्चों को देखा जाएगा। आपको 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख डिमांड दे रहा है, यहाँ तो आ गई। अभी कौन है यहाँ फैक्ट्री का? तो सर पता चला है उनको कि ये मिल होगी इनकी, तो उन्होंने गेट ताला तो ऐसे ही बंद रखी है, फैक्ट्री बंद कर दी, बंद रखी है। मालिक का नंबर है? नहीं, मालिक का नंबर, जंप नंबर जंप नंबर जिसकी बात हुई है वो आ जाओ, जिसकी तुम्हारी बात हुई है ना वो लोग बात हुई है। हम हैं
शेखर कहाँ शेखर प्रदर्शन यहाँ पर करना है। ये 3 तारीख को यहाँ पे फैक्ट्री में मैक्स इंडिया प्राइवेट 9 खेड़े में जो फैक्ट्री है, रबड़ फैक्ट्री, इसमें जो है हमारे चाचा जी काम करा करते थे। तो बॉयलर की साफ़ सफाई चल रही थी, उसमें एसिड डाला जा रहा था, उसमें गर्म पानी में एसिड डाला जा रहा था, तो उसी के दौरान आग लग गई। इससे पहले एक बार और भी हुआ था इनके साथ हादसा, बॉयलर का कोयला इनके हाथों में गिर गया था, इससे हाथ और मुँह जल गया था। कंपनी ने कोई सेफ्टी नहीं दी। उसके बाद भी अभी दोबारा से फिर इनके साथ एक हादसा हुआ और जो है एसिड डाल रहे थे, 2 बाल्टी डाल चुके थे, तीसरी कैन डालने जा रहे थे, तभी जो है पानी ने उबाल मारा, पानी इनकी पूरी बॉडी पे आ गया, 90% बॉडी जल गई। तो यहाँ पे केविया उन्होंने जो है रेफ़र मुरादाबाद के लिए करा, TMU मुरादाबाद के लिए। उसके बाद जो है वो वहाँ से रेफ़र दिल्ली करा, सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली के लिए। तो वहाँ पे 3 दिन के इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो कंपनी के पास ने कोई सेफ्टी नहीं दी थी, बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट वगैरह, सेफ्टी किट जो भी होता है, तो उसके दौरान अगर सेफ्टी रहती तो शायद एम्प्लॉय की जान नहीं जाती। और भी इसमें हादसे हो रखे हैं ऐसे। तो कंपनी अब कुछ नहीं चाह रही है, कंपनी से बात कर रहे हैं तो बात नहीं कर रही है। कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी में काम किया तो एम्प्लॉय का ध्यान रखे। और भी एम्प्लॉय के साथ हो रखा है, 5 बच्चे हैं इनके, 3 लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं, 2 लड़के हैं, एक उसमें बालिग है। तो हम चाहते हैं कि जो है कंपनी वाले उनके बच्चों को कुछ मदद दें और हम शांतिपूर्वक अपना डिमांड कर रहे हैं, और जो है जिससे कि उन बच्चों के जीवन सही हो सके, लड़कियों की आगे शादी वादी में दिक्कत ना आए, क्योंकि जब बाप नहीं होता है तो शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं, समाज स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कंपनी की तरफ से हमें जो भी मदद मिलनी चाहिए तो वो मदद मिल नहीं पा रही है। तो कंपनी से बात करते हैं तो कुछ बता देती है। बाकी सेफ्टी का बहुत इशू है, सेफ्टी इसमें बैंक है ही नहीं, क्योंकि सेफ्टी की अगर होती तो जान शायद नहीं जाती। तेजाब, ऊपर से एसिड की कोई किट नहीं है जिससे कि किट पहन के डाला जाए एसिड। तो अभी बॉडी यहीं रख रखी है। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है सही, हम लोग रोड जाम वगैरह नहीं कर रहे हैं, पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है, बाकी हम अपना काम कर रहे हैं शांतिपूर्वक। बस हमारी इतनी सी डिमांड है कि जो कंपनी है अपने एम्प्लॉय के बच्चों को जो कुछ सोचे। बाकी GM वगैरह और जो हैं MD वगैरह, जो मालिक वगैरह हैं, इनके बारे में कुछ सोचे, तो ताकि जो है उनका जीवन जो है सही हो सके और आगे चल के भविष्य में बच्चों को कोई दिक्कत ना आए पढ़ाई लिखाई में या किसी भी प्रकार की। क्योंकि हादसा तो देखो किसी के प्रकार भी हो सकता है। आगे कंपनी के जो मालिक हैं उनको सेफ्टी का जो बात है वो सेफ्टी रखनी चाहिए कंपनी में, ताकि जो है आने वाला जो आगे जो कर्मचारी है काम जो भी करेंगे उनके लिए सही रह सके। ताकि अगर सेफ्टी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही देखिए, मेरे पास अभी सूचना आई थी ग्रामीण को, मेरे जितने यहाँ लोग थे, कि पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया है। मैंने क्या घटना हुई है तो उन्होंने द्वारा बताया गया कि 10-15 साल से यहाँ एक व्यक्ति काम करते थे, उनके कुछ दिन पहले 10 दिन पहले लगभग एसिड डल गया था इसी फैक्ट्री में और उनकी आज दिल्ली में मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई। उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए तो फैक्ट्री के ताले बंद थे, ना कोई GM था ना मालिक था, कोई भी व्यक्ति इस परिवार से बात करने के लिए नहीं था। तो इन परिवार के द्वारा रोड पर मृत शरीर को, पार्थिव शरीर को रख दिया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आके लाठीचार्ज किया। उसके बाद सूचना मिली, मैं आया और क्षेत्राधिकारी महोदय को मैंने सूचना अवगत करा दिया था रास्ते में कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और ये लाठीचार्ज ना की। पीड़ित परिवार है उसकी समस्या को सुना जाए, जो उसकी मांग है, जो अगर परिवार का मुआवजा मांगने की मांग है उसको पूरा कराने का प्रशासन काम करे, लाठीचार्ज करने का काम प्रशासन का नहीं। यहाँ पहुंचने में पता चला कि लेबर इंस्पेक्टर भी आए थे। लेबर इंस्पेक्टर ऐसे भूमिका निभा रहे थे कि जैसे साहब ये फैक्ट्री लेबर इंस्पेक्टर की, कि भाई इनको आके बताना कि सबके नाम लिख के ले जाना, मैं मुकदमा लिख दूंगा। मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ, लेबर इंस्पेक्टर को आ जाए, हेलमेट लगा के आए। मुकदमा लिखने की बात तो दूर, अरे आके दिखा दे यार। इन्हीं लोगों के लिए लेबर इंस्पेक्टर चुना गया है। अगर उन्होंने, उस लेबर इंस्पेक्टर ने अपनी भूमिका, जो सरकारी तनख्वाह मिलती है उसमें अगर कार्य करा होता तो इस व्यक्ति की मौत नहीं होती। अगर इस फैक्ट्री के अंदर सारे सुरक्षा के इंतजाम पूरे कराए गए होते, सुरक्षा किटें अगर दी गई होती तो एक व्यक्ति एसिड डलने के बाद मृत्यु नहीं होती उसकी।
अपने कामों से बचते हैं यार। हर फैक्ट्री वाले से लिफाफा घर पहुंच जाता है, सरकारी तनख्वाह में परिवार नहीं पल रहे हैं इनके, और आके यहाँ और इन ग्रामीणों को, इन भोले वाली जनता को धमका रहे हैं, इन मजदूर परिवारों को धमका रहे हैं कि सामने मुकदमा लिख दूंगा। खुली चेतावनी दे रहा हूँ, आ जाना, लिख देना मुकदमा, खड़ा है तुम्हारा बाप यहाँ, लिख देना कितना मुकदमा लिखोगे। तो किस प्रकार की आप मांग करते हैं? परिवार के साथ खड़ा हूँ, जो परिवार की मांगे हैं प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। प्रशासन बात कर रहा है मालिक से बात करे प्रशासन, और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ जितनी भी मानवता के नाते जितनी मदद कर सकता है, और मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा फैक्ट्री मालिक को भी कि भाई उसको करनी चाहिए यार। मानवता भी नाम की कोई चीज होती है। एक व्यक्ति ने आपके यहाँ 15 साल दिए हैं, आप उससे आज इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप परिवार के साथ खड़े हो, आज उसका पीड़ा का पहाड़ टूटा है उसके ऊपर, उसके 3 बेटी हैं, 4 बेटियां हैं। सोचने की बात है कि आज भी अगर फैक्ट्री मालिक अगर परिवार के साथ नहीं खड़ा होगा तो कब खड़ा। तो आपकी जीएम से किस प्रकार की बातें हुई? जीएम को मैंने बोला है कि मैंने फैक्ट्री मालिक और यहाँ जीएम कोई भी नहीं है, मैंने कौन बात करेगा यहाँ। कह रहा साहब मैं फैक्ट्री मालिक से उनको आपका नंबर दे दे रहा हूँ और मैं बात करता हूँ। अभी तक बात नहीं की है। अभी एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई है, एसडीएम महोदय के पास शायद उनका फोन किया है, एसडीएम साहब को बता दिया गया है कि आप उनसे बात करें और यहाँ परिवार है और आप आके और इसका इस चीज़ की बात करें कि परिवार की मांग है, मुआवजा दिलाया जाए उसका। की घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में, इनका नाम बाबूराम है। ये बॉयलर से जल गए थे, उसके बाद इनको पहले KKR हॉस्पिटल से मुरादाबाद और उसके बाद किसी भी कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया, परंतु आज इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनको यहाँ रख दिया है। अभी मौके पर पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं इनको यहाँ से उठाने की। कहीं ना कहीं मुआवजे की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उनका कहना है कि अगर इनको कोई भी शिकायत है ये FIR दे सकते हैं। हम लोग इनकी FIR दर्ज कर रहे हैं। FIR दर्ज होने के बाद जो भी प्रोविजंस इनमें आते हैं वो सब इनको उसका लाभ मिलेगा। दर्ज हुआ था 1 तारीख को, हमको FIR काफ़ी मिली थी। आज 40 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ है। मेरे भाई के साथ मतलब हमारे साथ खेल हो रहा है और इसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा। किन धारा मुकदमा दर्ज हुआ था? 302 का धारा लगा था, चना मुकदमा दर्ज हुआ था। मैंने तहरीर में कम से कम 5-6 लोगों का नाम दिया था, जिसमें 4 लोगों का नाम से मुकदमा दर्ज हुआ था। शरीर पर चोट होने के बावजूद हार्ट अटैक दिया है, बाकी कुछ चोटें शरीर से गायब कर दी गई है। जैसे कि वहाँ की जो ग्रामीण के लोग थे, वीडियो उसका बना था, तो उसमें काफ़ी लोग कुछ कह रहे थे। गले में दाग था और मैंने खुद देखा था, सर से उसके ब्लड था, नाक से ब्लड था, मुँह से ब्लड था, फ्रंट फेस पे यहाँ पे चोट भी थे लेफ्ट राइट में। फिर बताया नहीं सिर्फ हार्ट अटैक से। कहाँ आए आज आप? मैं यहाँ पे आया था प्रार्थना पत्र लेने के लिए, विस्तार जांच के लिए, कि मेरे भाई का जो पोस्टमार्टम के समय जो लैब के लिए निकाला जाता है चीर फाड़ के समय, उसकी जांच फिर से दोबारा करवाई। कहाँ आए हैं? डीएम ऑफिस। विनोद कुमार कश्यप। कहाँ के रहने वाले? रुपैया। क्या हादसा? हम लोग चाहते हैं इंसान मिले। क्या हुआ था? उसको मर्डर हुआ। किसका? विशाल कश्यप का। कौन है आपका? हमारा भतीजा। वहाँ रमेश ने बुलाए थे उसकी लड़की सुनीता। रमेश मुक्सी लड़का, उन्हीं की लड़की के साथ शादी लगी, हत्या किया गया। किसने किया हत्या? रमेश और उनके परिवार वाले और उनके दामाद हमारे। कारण यह था कि उस लड़के की शादी उनके पास लगी हुई थी, उसके बाद हमारे लड़के के लगा हुआ। हम चाहते हैं इंसाफ उसमें हकले सकले सभी शामिल हैं, जिसमें शामिल हैं। मैं दूसरा रिपोर्ट की मांग कर रहा हूँ, CBI जाँच कराया। अपना पत्र दिया गया है। कहाँ दिया है? जिलाधिकारियों ने। ठीक है, अच्छी बात है।
मोनी कश्यप अभी हमारे घर पे था, हमारे ही घर पे फ़ोन आया था। निशा और रमेश ने फ़ोन किए थे कि विशाल आज आ जाओ, कल सुबह जंगली बाबा जाना है। फिर यहाँ से हमारे घर से चले गए। फिर रात को फ़ोन भी आया था, फिर बोले थे मटेरा चाची के यहाँ फोन, चाची हमको बुलाई नहीं, जंगली बाबा मर्डर है। क्यों किया गया है मर्डर? शादी वगैरह के चक्कर में उनके जीजा धमकी दी थी, उसी में कहा है और लड़की के बाप का लड़की का इंसाफ कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस रिपोर्ट मिल जाए, जाँच किया है, उनको इंसाफ मिले। हाँ जी, कोई डाला है। अमित कश्यप है, मैं रुपैडिया थाना रुपैडिया का रहने वाला हूँ। मेरे भाई की हत्या हुई थी मटेरा थाना मटेरा बाज़ार में। 31 जुलाई को हत्या हुई थी। 1 तारीख को हमको खबर मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने इंस्पेक्टर साहब ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि आगे कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखाया गया, जबकि डेड बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंजरियाँ थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैं ये चाहता हूँ कि उसकी विसरा जाँच होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। कहाँ गया था वो? एप्लीकेशन मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया है और DIG साहब को भी दिया है। किस पर शक है आपको? शक के नाम ने जिन पर शक था, हमने उनके नाम मुकदमा भी लिखाया था, FIR किया। FIR कापी भी हमको मिली है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हत्या की है मेरे भाई की। रमेश कश्यप, वो मटेरा गाँव से शादी लगी थी, जिनका नाम रमेश कश्यप है, और उनके दामाद से उनको शादी से प्रॉब्लम थी मेरे भाई की। अगर शादी नहीं करना तो शादी नहीं करते, बैठ के बातचीत कर लेते, शादी कैंसिल कर लेते, लेकिन उसको बुलाकर उसकी हत्या की गई है बेरहमी से। धन्यवाद। क्या नाम है? किरण मटेरा से फ़ोन आया था, खुशी निशा और उसकी मम्मी फ़ोन करके बुलाया था कि आज साथ चले आओ, जंगली बाबा मंदिर जगन्नाथ जाना था सोमवार को। कौन है निशा? कौन है? शादी लगी रही। क्या बोला था? कल जल चढ़ाने जाना है सुबह, अब विशाल चले आओ, तो फ़ोन पर बात भी हुआ रहा है। अब विशाल गए, 31 जुलाई को गए, अभी उसी रात को जो है हादसा हुआ। 1 अगस्त को हमको जो है थाने से फ़ोन आया कि विशाल का डेड बॉडी मिला बखारा बगीचे में। हत्या हुई है, हत्या किया गया है। किसने किया है? विष्णु विजय रमेश कश्यप। ये सब कौन है? पूरे परिवार, अनिल कश्यप, पूरे परिवार मिलकर कर रहे हैं। क्यों किया होगा? उनको इतराज रहा है, मतलब विजय विष्णु को इतराज रहा है उस लड़की की शादी हमारे भाई साथ किया जाए। ये कौन है? उनके रमेश के दामाद। अच्छा। विष्णु कश्यप, रमेश के लड़की की शादी लगी रही, चाचा भतीजे रिश्ता रहा है, शादी लगी रही, शादी लगाया ना है। डॉक्टर ने पैसा खाया, हार्ट अटैक दे दिया रिपोर्ट में। और जैसे उससे हमने कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें विसरा जांच कराया जाए। 302 धारे पे FIR दर्ज हुई थी। किन पर दर्ज हुई थी? रमेश कश्यप, अनिल कश्यप, मंजू कश्यप, विष्णु कश्यप। क्या चाहती हैं अब आप? हमें विसरा जांच कराया जाए, हमें इंसाफ मिले, न्याय मिले। वो क्रिमिनल आदमी है और अपराधी है, मुख्तार अंसारी का शूटर भी रहा है, तो आपराधिक मिजाज है उसका। हमें लगता है कि कोई उसी का गुर्गा जो है हमें टेलीफोन करके धमकाया है। मैं यह सूचना गोमती नगर थाना अध्यक्ष को लिखित FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेन किया है और कंप्लेन होगी, पता पुलिस लगाएगी वो कौन है, उस पर कार्रवाई करेगी। हमको नहीं समझता है, हम लोग इस धमकियों से डरने वाले हैं, हम लोग मरने जीने से घबराने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर चूंकि बानर आदमी है, वो क्रिमिनल आदमी है, वो क्राइम में ही विश्वास करता है और अब सारे राज्य भर उसको समझ गया है कि ये बनारस का बिहार है, ये राजभर नहीं है। अब इसके साथ रहना हम लोगों को ठीक नहीं है, यह हम लोगों को बेचने का काम करेगा, पैसा कमाने का काम करेगा।
राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे